सोचिए, रात के 2:23 हो रहे हैं। शिमला की एक वीरान पहाड़ी पर मिस्ट्री मैनर नाम की एक पुरानी हवेली है जो घने अंधेरे में डूबी हुई है। बाहर मूसलाधार बारिश और इसी हवेली के अंदर जन्म ले रहा है एक ऐसा रहस्य जो दिमाग की हर सरहद को तोड़ने वाला है। पिछले 3 महीनों में इस हवेली में जो भी 7 मेहमान रुके, वो रातों रात अपना दिमागी संतुलन खो बैठे और होश खोने से पहले उन सबके मुंह से बस यही एक डरावना जुमला निकला, आखिर ये रेखा है क्या चीज, कोई इंसान या कुछ और। जब मामला पुलिस के हाथ से निकल गया तो इस पहेली को सुलझाने के लिए बुलाया गया अरविंद मेहरा को। अरविंद सिर्फ एक क्राइम साइकोलॉजिस्ट नहीं है, वो इंसानी दिमाग के उलझे हुए पैटर्न को पढ़ने के माहिर हैं। मतलब वो उन केस को हाथ में लेते हैं जिन्हें दुनिया नामुमकिन मानकर छोड़ चुकी होती है। 7 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 7 लोग, एक ही हवेली और सबका अंजाम एक जैसा, पागलपन। ये एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न है और अरविंद जानता है कि इस पैटर्न को तोड़े बिना इस रहस्य की गुत्थी कभी नहीं सुलझेगी। और ये है वो जगह, मिस्ट्री मैनर। 3 मंजिला पुराने ग्रे पत्थरों से बनी ये इमारत देखने में ही एक अजीब सी ठंडक का एहसास देती है। इसका मालिक रघुवीर सिंह भी एक पहेली है। वो मेहमानों को हवेली में ठहराता तो है, पर खुद कभी सूरज ढलने के बाद अंदर एक पल भी नहीं रुकता। अरविंद जैसे ही हवेली के भारी दरवाजे से अंदर कदम रखता है, एक अजीब चीज उसका ध्यान खींचती है। हर दरवाजे पर, हर खिड़की के नीचे और हर सीढ़ी की शुरुआत में चौक की एक महीन सफेद लकीर खींची हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी हवेली को इन लकीरों के जाल में कैद कर लिया हो। रघुवीर सिंह अरविंद को हवेली के 3 अजीब नियम बताता है। पहला, ये रेखाएं हर रात ठीक 12 बजे के बाद अपने आप बन जाती हैं। दूसरा, सूरज निकलते ही ये खुद ब खुद गायब हो जाती हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, किसी भी हालत में भूल कर भी इन रेखाओं को पार नहीं करना है। ये सिर्फ सलाह नहीं, एक सख्त चेतावनी है। अरविंद एक वैज्ञानिक है, उसके लिए ये सब क्या है? अंधविश्वास, एक दिमागी खेल। उसका मानना था कि ये सब मास हिस्टीरिया का मामला है। मतलब एक का डर देखकर दूसरा डरता है और ये डर फैलता जाता है। वो इसे साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन उसी पहली रात अरविंद के सारे साइंटिफिक लॉजिक हवा हो गए। रात के ठीक 12 बजे उसने अपनी आंखों से वो देखा जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। चौक का एक छोटा सा टुकड़ा हवा में अपने आप उठा और एक अनदेखा हाथ उसे खींचकर जमीन पर एक नई लकीर बनाने लगा। ये तो नामुमकिन था। जैसे ही वो रेखा अरविंद के पैरों के पास आकर रुकी, उसके ठीक पीछे से एक ठंडी कांपती हुई फुसफुसाहट आई। एक ऐसी आवाज जो उसके दिल के सबसे गहरे राज को, उसके सबसे बड़े डर को जानती थी। ये कोई मामूली धमकी नहीं थी, ये उसे सीधे सीधे चुनौती दे रही थी, उसकी सबसे कीमती याद को दांव पर लगाकर। पर अरविंद डरा नहीं। डरना तो दूर, उसने फैसला किया कि वो इस धोखे का पर्दाफाश करके रहेगा। उसने अपने सारे कैमरे रिकॉर्डर सेट किए और जानबूझकर उस रेखा को पार करने के लिए तैयार हो गया। उसे पूरा यकीन था कि वो इस तथाकथित श्राप की धज्जियां उड़ा देगा। और फिर घड़ी की सुइयों ने 12 बजाए। पूरी हवेली में एक अजीब पुराने ग्रामोफोन जैसी धीमी आवाज गूंजने लगी। हवा में एक भारीपन था। यही वो पल था, अब विज्ञान और अंधविश्वास की असली टक्कर होने वाली थी। अरविंद ने एक गहरी सांस ली और अपना पैर उठाकर चौक की उस सफेद लकीर के पार रख दिया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। उसे लगा वो जीत गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक भयानक खालीपन छा गया। उसने अपनी माँ के बारे में सोचने की कोशिश की, पर कुछ याद नहीं आया। चेहरा, आवाज, यादें, सब कुछ गायब, जैसे वो उसकी जिंदगी में कभी थी ही नहीं। उस पल विज्ञान बुरी तरह हार चुका था। अब घबराहट में पागलों की तरह अरविंद जवाब ढूंढने के लिए पूरी हवेली छान मारता है। उसकी तलाश उसे हवेली के उस तहखाने में ले जाती है जहां जाने के लिए उसे साफ मना किया गया था। और वहां उसे एक जंग लगा लोहे का बक्सा मिलता है। उस बक्से में 7 डायरियां थीं, हर उस मेहमान की जो यहाँ पागल हुआ था। और जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया, एक खौफनाक पैटर्न साफ दिखने लगा। सबकी कहानी एक जैसी थी।
रेखा पार करना, यादाश्त का एक हिस्सा खो देना और फिर धीरे धीरे पागल हो जाना। और सबने अपनी डायरी में एक ही बात लिखी थी, वो रेखा के अंदर रहती है। 7वीं डायरी के बिल्कुल आखिरी पन्ने पर खून से लिखा एक वाक्य मिलता है और ये एक लाइन पूरे केस को सिर के बल खड़ा कर देती है। अरविंद के दिमाग में अब एक ही सवाल घूम रहा था, अगर असली रेखा चौक की नहीं है तो फिर क्या है? इस एक सुराग ने अरविंद की सोचने का तरीका ही बदल दिया। वो समझ गया कि जवाब किसी भूत प्रेत या श्राप में नहीं था, जवाब तो खुद इंसान के दिमाग की गहराइयों में छुपा हुआ था। हवेली का पुराना रिकॉर्ड खंगालने पर एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। बात है साल 1832 की। यहाँ रेखा नाम की एक वैज्ञानिक रहती थी। वो मेमोरी ट्रांसफर यानी एक इंसान की यादों को दूसरे में डालने पर कुछ खतरनाक प्रयोग कर रही थी। लेकिन एक रहस्यमयी मौत के बाद उनकी चेतना, उनकी कॉन्शियसनेस इन्हीं रेखाओं में कैद हो गई और अब वो दूसरों की यादें चुराकर जिंदा है। और यहीं पर सबसे बड़ा राज खुलता है। असली रेखा चौक से बनी कोई बाहरी चीज थी ही नहीं, वो एक मनोवैज्ञानिक जाल था, इंसान की अपनी सोच की बनाई हुई सीमा। हवेली का खौफ लोगों के मन में ये यकीन पैदा करता था कि रेखा पार करना खतरनाक है, और जब वो इस मानसिक सीमा को लांघते थे तो उनका अपना दिमाग ही उन्हें सजा देता था, अपनी सबसे प्यारी यादें मिटाकर। इस सच्चाई को जानने के बाद अरविंद दोबारा उस रेखा के पास जाता है, लेकिन इस बार वो डर से नहीं बल्कि समझ के साथ उस रेखा के पार गया। उसने अपनी सोच की सीमा को तोड़ा और जैसे ही उसने ऐसा किया, पलक झपकते ही पूरी हवेली गायब हो गई। वो सुबह की धूप में एक खाली पहाड़ी पर अकेला खड़ा था। अरविंद की कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सबसे बड़ी बाधा और सबसे बड़ी रेखा हमारे दिमाग के अंदर ही है, तो जरा सोचिए, हम सबने अपने मन में कौन सी ऐसी अदृश्य रेखाएं बना रखी हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं।